एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध अपने सभी शिष्यों को एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति के अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक बार शब्द नहीं बोलता। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध एक शिष्य से उठते हैं और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारी? शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा हूँ। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है। हमारी भी भीतर तक आनंद से भर देते हैं। आपके चेहरे पर अलग सी चमकते हैं। हम दुख से कोशिश दूर कर देते हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया कि दुख क्या है। आप मुझे बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराते और बोले, अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध विचार आते हैं तो चल जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने के नामे नहीं लेता है। बुद्ध कहते हैं, मैं तुमको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसके पास एक वफादार नौकर रहता था। वो सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वो सेठ अपने नौकर कभी भी किसी बात के लिए भी शक नहीं किया करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तविक में ही बहुत ईमानदार होता था। एक बार उस सेठ की किसी काम से बाहर जाना पड़ता था। 2 दिन के बाद जब वो सेठ वापस लौट आता तो वो एक कीमती सामान लेकर आता है। उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रख देता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें ख़ास तौर पर इस चीज़ों को ध्यान से रखना होगा, ये टूट ना जाए। नौकर कहता है, मालिक आप पर ध्यान रखूँगा, आप थोड़ा सी चिंता ना करें। अगले ही दिन वो नौकर पूरे घर की सफाई कर रहता। सफाई करते करते वो सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुंचता है और उसको भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वो कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। सेठ को बात पता चल जाती है और वो नौकर के पास आते हैं और वो नौकर के खूब डांटता धमकाता है, पर वो नौकर तो उस नौकर को नौकरी से निकाल सकते हैं और ना ही उसकी पीट सकते हैं, क्योंकि वो उसके बहुत वफादार और पुरानी नौकर था। इसलिए वो डांट धमका कर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोच कर बहुत दुखी हो जाते हैं। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लौट जाता है। सेठ की नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत बेचैनी होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चित होकर 7 खर्राटे ले रहा था। वो देखकर क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और इसने बिल्कुल भी चिंता नहीं किया। मुझे यही नींद भी नहीं आ रहा है, आराम से सो रहा है। सेठ अपनी कमरे से वापस चल जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इसके समस्या को कैसे निकालूं। फिर सेठ एक बार तर्क भी समझ आती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख है कि ये बात आते हुए कि वो जो कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ी थी वो तुम्हारे लिए लाया था। चाहता था कि मैं उसे तुम्हारे उपहार दे दूं, परंतु अब क्या कर सकता हूँ, अब तो वो टूट गया। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लग जाता है। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थे और मुझसे वो छूट गया। फिर क्यों ना। उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो गया और दुख से पैदा हो जाती है। रात होती है और वो सेठ आराम से सो रहा था और वो नौकर बेचैनी रहता है। उस नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसकी नौकर उस सेठ की इस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए दुख की हो रहा था। पहले उस नौकर को मन में ये विचार नहीं थी कि वो कीमती चीज़ मेरे है।
अब उसके मन में ये विचार आता है कि अगर वो कीमती चीज़ ना टूटती तो वो मेरी होती। बहुत बुद्ध कहते हैं दुख केवल एक विचार है, और यह विचार कैसा उत्पन्न होता है। अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ते हैं से हम किसी भी चीज़ को अपने आप से जोड़ देते हैं, वो चीज़ हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन वास्तविक तो यह कोई भी चीज़ हमारे जोड़ नहीं सकते हैं। हर चीज़ को आपस में पास अब की हर कोई कुछ समय के लिए कुछ नहीं हो सकता है, अब से दूर हो जाएगी। इस दूर होने की घटना की स्वीकार करिए, आगे बढ़िए।